अल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूर मयादान अर्दिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सिय्यमा नूर अला नूर फ़ी तक़ियाइद दैजूर अल इमामिल मंसूर वस्सिराजिल मस्तूर महदी हाज़िहिल उम्मह व ख़ातिमिल अइम्मह सय्यदना व इमामना हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिही फ़िदा व अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़दाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद या इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं ख़ुद अपने नफ्स अम्मारा और आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही खौफ खुदा की तरफ दावत देता हूँ। अल्लाह का खौफ और उसका डर अपने अंदर पैदा करें ताकि इस दुनिया फ़ितना और फ़साद, इस पुराशोब मौह माहौल में हमारी और आपकी बेहतरीन और अहले बैत और खुदा और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़र सके। तमाम कौमों का कीमती सरमाया उसके अफराद होते हैं और अफराद का कीमती सरमाया उसका नौजवान होता है। अइम्मे मासूमीन और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन हज़रात से रवायतें नक़ल हुई हैं कि कोई भी बंदा मैदान महशर से, मैदान क़यामत से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। मैदान क़यामत है, मैदान महशर है, वहाँ पर हर आदमी से 4 सवाल किए जाएंगे और जब तक उन 4 सवालों का जवाब न दे सके वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सकता बंदा। एक कदम आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि पुरसुकून जगह है, बेहतरीन मकान है, एसी में खड़े हुए हैं। नहीं, मैदान महशर है, आग की गर्मी है, सूरज की तपिश है, जहाँ एक कदम भी खड़ा होना इंसान के लिए दुश्वार है। उस मैदान महशर से एक कदम भी इंसान आगे बढ़ा नहीं सकता जब तक वो 4 सवालों के जवाबात वहाँ न दे ले। और वो सवालात जो उस बंदे से किए जाएंगे, रवायतों में बयान हुआ, पहला सवाल उससे पूछा जाएगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया।
ये पहला सवाल पूछा जाएगा कि तुमने पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ से हासिल किया, कहाँ पर खर्च किया। यहाँ वाइट ब्लैक मनी की बात नहीं है कि वाइट मनी कमाया ब्लैक मनी कमाया, नहीं, जो भी कमाया, जो हासिल किया वो किस रास्ते से हासिल किया, कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया। दूसरा सवाल ये होगा अपनी उम्र को कहाँ सर्व किया। हमने तुमको इतनी उम्र दी, इस उम्र को कहाँ खपाया। ये जवानी जो हमने दी आपको, ये जवानी आपने कहाँ खर्च की। तीसरा सवाल अहले बैत की मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा। क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मवद्दत और मोहब्बत किए या नहीं किए, अजर रसालत अदा किया या नहीं किया। ये वो सवालात हैं जिनको हर इंसान को उसका जवाब मैदान महशर में देना है। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, एक कदम भी वहाँ से हिला नहीं सकते। और जो इन सवालों का जवाब देगा वो कामयाब, और जो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा वो नाकाम है। तो मैंने जैसा कि इब्तिदा में अर्ज़ किया, हर कौम का सरमाया उसके अफराद होते हैं, हर कबीले का सरमाया उसके अफराद होते हैं, और अफराद का सरमाया नौजवान होते हैं। ये नौजवानी दीवानी नहीं है, ज़िम्मेदारी है। नौजवानी ज़िम्मेदारी का नाम है, बोझ उठाने का वक्त है। सड़कों पे घूमने का काम नहीं है नौजवान का, होटलों में रहने का नाम नहीं है, रात भर जग करके गीबतों में ज़िंदगी गुजारने का नाम नहीं नौजवानी। बेहतर तजर्बात रखते हैं आप हजरात। आज माहौल क्या है हमारा, वो इलाके जो गैर मुस्लिम जहाँ रहते हैं, आबाद हैं, वहाँ दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं रात में। 9-10 बजे वहाँ सड़कों पे सन्नाटा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम लोग आबाद हैं, हमारे महल्ले में आ जाइए, वहाँ 10 बजे रात की शुरुआत होती है। 11, 12, 1 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह होटल आबाद। 2-2 बजे रात तक जग रहे हैं। अब तो नए नए जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही वैसे वैसे चीज़ें भी आ रही हैं। बैठे हुए हैं होटल पर, चरपाइयों पे चार तरफ बैठे हुए हैं, बीच में हुक्का रखा है, वो नौजवानी को अपने धुएं में उड़ा रहे हैं। ये हो रहा या नहीं हो रहा? अल्लाह ने जवानी दी है तो इस काम के लिए नहीं, व्हाट्सएप पर ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं, सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए नौजवानी नहीं दी, होटलबाजी करने के लिए नहीं दिया। नौजवानी एक जिम्मेदारी का दौर होता है, जहाँ इंसान अपने आप को जिम्मेदार समझे कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद हो रही हैं, लागू हो रही हैं। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कद्र कहाँ किसकी है, नौजवानों की होती है या नहीं होती? पुलिस में भर्ती बुढ़ों की नहीं होती। 60-65 साल के हो गए हैं, अब उनको भर्ती नहीं होती। मिलिट्री में नौजवानों की भर्ती होती, बुढ़ों की नहीं होती। सरहद पर बुढ़े नहीं रहते, नौजवान रहते हैं। ऑफिस में जॉब के लिए बुढ़ों को नहीं जॉब पे रखा जाता,
नौजवानों को रखा जाता है। क्यों? इसलिए इनके पास ताकत है, इनके पास क़ुव्वत है, इनके पास एनर्जी है, ज़हीन हैं, तेज़ हैं। पूरी दुनिया में कद्र नौजवानों की है। और सरकार भी, गवर्नमेंट भी जब खून चूस लेती है, नौजवानी का दौर का इस्तेहसाल कर लेती है, और जब आज़ा व जवारे जवाब देने लगते हैं तो वो भी रिटायर कर देती है। अब आप जाइए, अब आप हमारे काम के नहीं हैं, कुछ आपको दे दिया जाएगा पेंशन के नाम पर। अब आप काम ढंग से नहीं करते, आप भूल जाते हैं, ऑफिस मुरत्तब नहीं है, मेंटेन नहीं रखा है, यहाँ एंट्री करने के बजाय वो दूसरी जगह एंट्री कर दिया, ये हिसाब करने के बजाय गलती कर दिया अब आपने। अब आपका दिमाग काम नहीं, क्यों? एज हो गई है। होता या नहीं होता? यानी गवर्नमेंट भी एक उम्र में आने के बाद हमको नाकारा समझ करके रिटायर कर देती है। अब आप घर पे बैठिए, ऑफिस चलाने के लायक नहीं है। तो दीन इस्लाम भी नौजवान मांगता है। दीन इस्लाम को भी नौजवानों की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुढ़ों की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन ये ओल्ड इज़ गोल्ड जो हैं ये तजर्बे के लिए काफ़ी हैं। काम करने के लिए नौजवानों को आना चाहिए आगे, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करें नौजवानों से, सरपरस्ती करें बुज़ुर्गों का। ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्गों को हम नकार रहे हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं हो, घर पे बैठ जाएं। दीन इस्लाम में जहाँ नौजवानों को आगे किया गया है, वहीं बुज़ुर्गों की सरपरस्ती भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जो काम बुज़ुर्ग 1 घंटे में करेगा, वो नौजवान 10 मिनट में वही काम कर देगा। उसके बाद ताकत है, एनर्जी है, पावर है, मेहनत है। हम बराबर ये मिसाल देते रहते हैं, और यहाँ भी शायद दिया होगा, लोगों को याद होगा। बूढ़े और नौजवान में बिल्कुल वही फ़र्क है जो पुरानी गाड़ी और शोरूम की निकली हुई गाड़ी में है। नौजवान यानी शोरूम की निकली हुई बेहतरीन गाड़ी, बुजुर्ग यानी एक्सीडेंटल गाड़ी, जूना गाड़ी, पुरानी गाड़ी, जिसका पिकअप भी अच्छा नहीं, मेंटेनेंस भी खूब खाती है, तेल भी ज़्यादा पीती है, और जहाँ जाइएगा वहीं खड़ी हो जाती है। नौजवान यानी शोरूम की निकली हुई गाड़ी निकाल लिया तो बिंदास चलाओ, पिकअप भी बढ़िया, माइलेज भी अच्छा, नो मेंटेनेंस है या नहीं। तो दीन इस्लाम भी नौजवानों की ज़रूरत है। दीन इस्लाम को ये दीन की जिम्मेदारी और बोझ उन कांधों पर नहीं डाला जा सकता जो खुद चलने से माजूर हैं, जो खुद आसा का सहारा ले करके और दूसरों का सहारा ले करके चल रहे हैं, जिनके पांव कमज़ोर हो चुके हैं, जिनके शाने झुक चुके हैं। उन पर अगर दीन का बोझ डालेंगे तो बेचारे पहले से बैठे खुद ब खुद बैठ जाएंगे। लिहाजा दीन का बोझ उठाने के लिए मजबूत शानों की ज़रूरत है, मजबूत पैरों की ज़रूरत है, इस्तेहकाम जिसमें हो, लर्जा ना हो। अब आप सदर इस्लाम से आइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की जब जिम्मेदारी, दीन को फैलाना शुरू किया, तो अपना वज़ीर और अपना नुमाइंदा किसी बुढ़े को नहीं बनाया। दीन जब इस दुनिया से जाने लगे तो किसी बुजुर्ग के हवाले नहीं किया, एक नौजवान के हवाले किया। तारीख गवाह है, नौजवानों की अहमियत है।
इसलिए कि उनके अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, सलाहियत है, वो काम कर सकते हैं। इस्लाम भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है कि नौजवानों को दीनी मामलात में आगे आना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि दुनियावी मामलात में तो हम नौजवानों को आगे रखते हैं, दीनी मामलात में बुज़ुर्गों को आगे करते हैं, नौजवानों को पीछे कर देते हैं। मिसाल, बेहतरीन बिजनेस है आपका, अच्छी तिजारत चल रही है। अब आप एक एज पर आने के बाद आपका बच्चा जब इस लायक हो गया 20-22 साल का, अब आप धीरे धीरे अपना पूरा बिजनेस उसके हवाले करते हैं या नहीं करते? और एक दिन वो आ जाता है कि आप बाकायदा 100% उसके हवाले कर देते हैं। जाते हैं सुबह शाम, चक्कर लगाते हैं, बैठते हैं ऑफिस में, लेकिन सारी डील नौजवान बच्चा आपका 22 साल का करता है, 25 साल का करता है, और बड़ी बड़ी चीज़ों का मुआहदा करता है, करोड़ों का बिजनेस चला रहा है। वो होता या नहीं होता? आप पूरी कुछ समझ के आपने जिम्मेदारी दी है बच्चे के ऊपर ना, आप सरपरस्ती कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जहां मिस्टेक होगी आप संभाल लेंगे, आप जहां गड़बड़ी करेगा बच्चा सुधार लेंगे आप। तो जब आप दुनियावी मामलात में, अपने कारोबार में 100% अपने बच्चों पर, नौजवानों पर भरोसा करके उनके हवाले कर देते हैं अपने करोड़ों और अरबों के बिजनेस को, तो दीन का मसला जब आ जाता है तो कहते नहीं ये नौजवान ना तजुर्बेकार बच्चा क्या करेगा, इसको तो सिन रसीदा और तजुर्बेकार चाहिए। बुढ़े आगे आ जाते हैं। जब दुनियावी उमूर बच्चों के हवाले कर रहे हैं तो दीन का काम भी बच्चों के हवाले, नौजवानों के हवाले कीजिए। नई फिक्र है, नई सोच है, नई उमंग है, नया जोश है, नया वलवला है, नई नई चीज़ें लाएंगे। हम अपने दकियानूसी ख्याल के सोच लाएंगे, फिक्रें लाएंगे। हम आज़ाद रखें बच्चों को। दीन इस्लाम भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता है। एक दो रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाह तआला मिन शाबिन ताइब, कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे नजदीक, अल्लाह के नजदीक, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और पसंद हो। उस नौजवान को अल्लाह ज्यादा पसंद करता है जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है। वमा मिन शैइन अबग़ज़ु इलल्लाह तआला मिन शैख़िन मुक़ीमिन अला मआसी, और अल्लाह के नज़दीक मग़ज़ूब तरीन शख्स वो बुढ़ा है, वो बुज़ुर्ग है जो इस उम्र में आने के बाद गुनाह करता है। अल्लाह उस नौजवान को जो अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है खूब पसंद करता है, महब्बत करता है। लेकिन वो सिन रसीदा जो उम्र की ढलान पर हैं, अगर वो गुनाह करते हैं तो अल्लाह उसको मबगूज़ रखता है, नाराज़ होता है। गुनाह का दौर चला गया, इस्तिग़फ़ार का ज़माना है हुजूर अब आपके, तौबा तिल्ला का ज़माना है। मस्जिद संभालिए, मेहराब संभालिए, मुसल्ले पे बैठिए। उसके बाद एक हदीस अजीब है वाक़अन। इमाम फरमाते हैं, पैगंबर ही से है कि इन्नल्लाह तआला युबाही बिशाबिल आबिद अल मलाइकता। अल्लाहु अकबर। खुदावंद आलम उस इबादत गुजार नौजवान को देख करके फरिश्तों के सामने मुबाहात और फख्र करता है
जब एक नौजवान को इबादत के हालत में अल्लाह देखता है तो फरिश्तों के साथ फ़ख्र मुबाहत करता है। क्या कहता है? उन्ज़ुरू इला अब्दी, देखो देखो मेरे बंदे को देखो, तरका शहवतहू मिन अजली, इसने मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया है। ये मेरा बंदा है। जब एक नौजवान अपनी पेशानी को खाक पर रखता है ज़मीन पर, तो अल्लाह इस मंजर को देख करके फरिश्तों में फ़ख्र करता है, ये मेरा बंदा है, इसे देखो, इसने अपनी ख्वाहिशात को मेरे लिए छोड़ दिया, मेरी खातिर। फ़ज़्लु शाबिल आबिद अल्लज़ी तअब्बद फ़ी सबाह अला शेख अल्लज़ी तअब्बद मा कबरत सिन्नुह, वो नौजवान इबादत गुजार, उसकी फजीलत उस बुजुर्ग पर वैसे ही है जैसे तमाम रसूलों की फजीलत है तमाम लोगों पर। यानी एक नौजवान आबिद वही फजीलत रखता है बुजुर्ग पर जो अपनी बुजुर्गी आने के बाद इबादत शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तमाम अंबिया की फजीलत है तमाम लोगों पर। ये क्यों रिवायतें क्यों बयान हुई? ये नौजवानों को जोश दिलाना, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ। वो इबादत जो उम्र ढलने के बाद की जाती है, अल्लाह के नज़दीक वो इबादत उतनी पसंद नहीं है, लेकिन वो इबादत जो जवानी के आलम में होती है, अल्लाह उस जवान की इबादत को देख करके खूब फ़ख्र करता है। और इसी तरीके से सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गौर फरमाएं इस हदीस पर, हज़रत फरमाते हैं कि लौ वजदतु शाबन मिन शुब्बान शिया, काश मैं अगर शियों में से किसी ऐसे नौजवान शिया को पा जाऊं कि ला यतफ़क़्क़ह, जो दीन नहीं सीख रहा है, वो नौजवान की जो दीन नहीं सीख रहा, अगर मुझे मिल जाए, इमाम फरमा रहे लज़रबतहु ज़रबतन बिस्सैफ, उसे तलवार से मारूंगा। अगर कोई नौजवान शिया जो दीन नहीं सीख रहा है, हराम और हलाल नहीं सीख रहा है, जायज़ और नाजायज़ नहीं सीख रहा है, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे तलवार से उस पर वार करूंगा, हमला करूंगा। इमाम किसको चाहते हैं? इमाम उस शिया को पसंद करते हैं जो दीन को सीख रहा हो, हराम हलाल सीख रहा हो, अपनी जिंदगी दीन और शरीयत की चार दीवारी में रह करके गुजार रहा हो। और इसके बाद हजरत फरमाते हैं छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, लस्तु अहब्बु अन अरा शाब मिनकुम इल्ला गादियन फी हालैन, मैं चाहता हूं, मैं तुम में से अपने हर नौजवान को दो हालतों में देखना चाहता हूं। इमाम फरमा रहे मैं अपने शियों को दो हालतों में देखना चाहता हूं, इम्मा आलिमन औ मुतअल्लिमन, या पहली हालत कि वो आलिम हो, या अगर आलिम नहीं है तो कम से कम मुतअल्लिम हो, या इल्म देने वाला हो या इल्म लेने वाला हो। इमाम फरमाने मैं अपने शियों में से हर शिया नौजवान को इसी दो हालत में देखना चाहता हूं, या आलिम हो या मुतअल्लिम हो, या पढ़ाने वाला हो या पढ़ने वाला हो। तो इमाम किसे पसंद कर रहे हैं? या पढ़ने वाले को पसंद करते हैं या पढ़ाने वाले को पसंद करते हैं? बेकार नौजवान को, बेकार शिया को होटलबाजी कर रहे हैं, रातों को जग रहे हैं, चौराहों को आबाद किया है,
चबूतरों को आबाद किया है। इमाम इससे खुश नहीं है उस शिया से। उसके बाद हज़रत फरमाते हैं फ़इन लम यफ़अल, और अगर कोई नौजवान शिया हमारा ऐसा नहीं है, आलिम व मुतअल्लिम नहीं है, तो फ़इन फ़रत ज़य्या, उसने कोताही की, इफ़रात व तफरीत किया। और अगर उसने इफ़रात व तफरीत किया तो उसने अपना वक्त बर्बाद किया। फ़इन ज़य्या, और अगर उसने अपना टाइम बर्बाद किया, वक्त बर्बाद किया, तो असेमा, गुनाह किया। व इन असेमा, और अगर उसने गुनाह किया तो सकन अन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि अइम्मा मासूमीन हमें किस हालत में देखना चाहते हैं। जो छठे इमाम ने फरमाया, यही वक्त का इमाम भी कह रहा है आपसे। ऐसा नहीं है कि छठे इमाम ने कुछ कहा और 12वें इमाम और 8वें इमाम 9वें इमाम कुछ और कहेंगे, नहीं। अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। जो हमारा पहला है वही हमारा आखिर है, वही हमारा दरमियानी, वही हम सब के है। जो पहले ने कहा वही आखिर ने कहा, वही सब ने कहा हम में से। अब इंसाफ से बताइए हम क्या बनना चाहते हैं, या आलिम या मुतअल्लिम, दो हाल से खाली नहीं है। इमाम ने तीसरा रखा ही नहीं, दो ही हालत रखी है, या आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, या सिखाओ या सीखो, या पढ़ाओ या पढ़ो। तीसरा जाहिल बनने के कोई तसव्वुर ही नहीं है। इमाम ने जहालत को फ़रोग़ नहीं दिया है, अहले बैत ने कभी भी जहालत से को फ़रोग़ नहीं दिया। हमारी कौम उसी वक्त तरक्की कर सकती है जब दो बीमारियों का इलाज हमारी कौम के दरमियान हो जाए। एक है जहालत और दूसरी बीमारी है फ़कीरी, गुर्बत। पहले जहालत को दूर करो। जब जहालत कौम और समाज से ख़त्म हो जाएगी तो यकीन जानिए फ़कीरी खुद ब खुद गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। गुर्बत है जहालत की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर गुर्बत नहीं, जहालत की बुनियाद पर गुर्बत है। जहालत ख़त्म हो जाए, गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जहाँ इल्म होता है वहाँ तरक्की होती है, वहाँ फाका नहीं होता। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम क्या चाहते हैं? हम अपने इमाम को किस चीज़ से खुश करना चाहते हैं? अल्लाह ने हमें उम्र दिया है, मौका दिया है, वक्त को बर्बाद न करें। एक हदीस आखिर वक्त में बस आपकी ज़हमत तमाम है, अल-फुर्सतु तमुर्रु कमर्र सहाब। फुर्सत यानी वक्त, टाइम, लम्हा। ये वक्त जो हमारे पास है ये वैसे ही गुजर जाता है जैसे आसमान पे बादल आया और गुजर गया। अजीब मिसाल हजरत ने दे करके समझाया। वक्त हमारा ऐसे ही गुजर जाता है जैसे आसमान पे बादल गुजर जाते हैं। जो बादल आया, जो गुजर गया, फिर दोबारा वो बादल वापस नहीं आएगा। जब वो गुजरा हुआ बादल वापस नहीं आएगा तो ये गुजरा हुआ टाइम भी हमारा वापस नहीं आएगा। बात वाज़ेह हो रही है नहीं? 3 मार्च 1:10 जुमे का रोज़ 2023, ये वक्त जो गुजरा अब दोबारा नहीं आएगा। 3 मार्च जुमे का रोज़ 1:10 आएगा, लेकिन 24 वाला आएगा, 23 का नहीं आएगा। जो गुजर गया गुजर गया। तो हम इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ने जो मौका दिया है खुदा का शुक्र अदा करें। जितना हो सके अपने आप को इल्म से आरास्ता करें।
इल्म से आरास्ता कर। भिखारी कौमों का कोई वजूद नहीं है, जाहिल कौमों का कोई पूछने वाला नहीं है। अफसोस की बात है जिसका इमाम बाब मदीनतुल इल्म हो उसके शिया जाहिल हों। हम जिस इमाम को मानते हैं वो कौन है? बाब मदीनतुल इल्म, इल्म शहर इल्म का दरवाज़ा, इल्म के दरवाज़ा, जहल के दरवाज़ा नहीं है। उसका शिया, उसका चाहने वाला, उसका पहलोकार, उसका फॉलोअर। अइम्मा ने क्या सिखाया है? हम अइम्मा की तालीमात की तरफ तवज्जो ही नहीं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि खुदावंद आलम आज के इस दिन के सदक़े में खुदावंद आलम हम सबको उलूम आले मोहम्मद से आशना फरमाए, अहले बैत की तालीमात सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी नीयतों में खुलूस अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत इनायत फरमा, हमारे ज़माने के इमाम को हम सब से राज़ी फरमा, हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारे अमल को हज़रत के ज़ुहूर के लिए ज़मीन हमवार करने के लायक बना दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये माह मुबारक शाबान, इसकी अज़मत व हुर्मत का वास्ता है। हम सब को इसी साल अइम्मा मासूमीन की ज़ियारत इस दुनिया में और आखिरत में उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।